छोड़ ही देते हैं लोग साथ जब उनका दिल भर जाता है। कौन किसी के लिए जिंदगी भर साथ निभाता है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ इस चैनल पे। आई थिंक 1 महीने पहले आया था मैं इस चैनल पे जब व्लॉग वीडियो बनाया था। लेकिन आज मैं व्लॉग वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। इस चैनल पे एक स्टोरी टेलिंग कह सकते हो। लड़का या लड़की अपने अपने नज़रिए से इसको देख सकता है, अपने किरदार को महसूस कर सकता है अगर करना चाहो तो। मोस्टली आजकल की रिलेशनशिप है जो ये वाली जो ट्रेजेडी होती है, जो सिचुएशन होती है, हालात होते हैं, वक्त होते हैं, और ये वाली जो एक मोमेंट है, ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में देखने को मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो जीमेल पे किसी फीमेल ने मुझे एक अपनी स्टोरी शेयर की है। यहाँ पे मैं अगर दिखा दे रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट। तो लड़की का नाम तो मैं वैसे भी नहीं लेने वाला, और ना ही मैं लेता हूँ इस तरह के मैसेज करने वालों के नाम। प्राइवेसी रखता हूँ, मुझे पता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब ऐसी बातें दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते या शेयर कर लेते हैं वो मजाक उड़ा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा जरिया ज़रूर ढूंढते हैं। लाइक यूट्यूब पे मूव ऑन सर्च करना, या अभी मेरे को अब तक याद है, आई थिंक मैं 2 साल पहले बनाया होगा मैंने एक वीडियो मूव ऑन के नाम से। वो अब जाके ट्रेंड पे चल रहा है, लाखों में चले गए। उस वक्त आए थे संदीप उसमें 26 व्यूज। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। मूव ऑन है, चाहे तू सर्च करके देख सकता है, द नो मोर पोइट्री पे। और हाँ, अगर किसी को रोस्टिंग देखनी हो, थोड़ी बहुत रोस्टिंग वीडियो मैंने अभी प्राइवेट नहीं किए, और अगर किसी को पुरानी स्टोरी सुननी हो मेरी कुछ अपने बारे में, या पोइट्री हो गई, तो सेकंड चैनल है द नो मोर पोइट्री के नाम से। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से जाके देख लेना, या फिर सर्च कर लेना यूट्यूब पे द नो मोर पोइट्री के नाम से। वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्टफ आपको देखने को मिल सकता है, सर्च कर ले। और मेरे को बता जरूर दियो कितने व्यूज़ उस पर। फिर अपन आज के टॉपिक पे आते हैं। ये इसमें ये कि भैया 2 साल का रिलेशन था, जिस रिलेशन में मुझे बस उस इंसान ने आंसू के अलावा कुछ भी नहीं दिया। शुरू में सब कुछ सही था, ऑब्वियसली शुरुआत में सब कुछ सही ही होता है, बहुत सही होता है। जैसे कोई फिल्म भी होती है, सैड फिल्म भी होती है, शुरुआत में सब कुछ सही होता है, तो लाइक वैसे ही है। फिर बाद में इसको मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि 2 साल का रिलेशनशिप था एक लड़की का। जैसा उसने लिखा है, मैं यहाँ पे ये नहीं जा रहा कि ये सही है या गलत है, ये उसका नजरिया जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं कि 2 साल का रिलेशन था। शुरुआत में सब कुछ था, उसके बाद में उसने मुझे आंसू, गालियां, अपने दोस्तों के साथ अगर वो है तो मेरी इंसल्ट करना, मतलब नीचे दिखाना, जलील करना, घर में रहना, घर वालों से बात ना करने देना, XYZ जो भी चीजें होती है वो किया। उसके बाद में 2 साल बाद में छूट गया, रिश्ता टूट गया, वो किसी और लड़की के साथ चला गया। 6 महीने बाद में उसने कॉल किया, और वो कॉल करके सॉरी बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे लड़की 2 साल तक ऐसी तैसी करवाने के बाद ये बोल रही है कि भैया मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन शायद बहना के घर की तरफ या आसपास में शहर है जहाँ पे लौंडे नहीं है। वो इकलौता एकमात्र ऐसा लौंडा था जो इस धरती पे उसके लिए जन्म लिया था और उसके आसपास रहता था। बाकी दुनिया जहान में कहीं लौंडे ही नहीं बचे। 2 साल तक तुम्हें एक मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, हर चीज में तुम्हें नीचा दिखा रहा है। 2 साल तक तुम उसे झेलती हो एक प्यार का नाम देकर। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की थी कि एक लड़की बेवकूफ होती है जो सही लड़के पर एक बार भरोसा नहीं कर पाती और गलत लड़के पर बार बार भरोसा कर लेती है। ये हकीकत है। अगर 2 साल तक तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुम प्यार करती हो उससे, ठीक है, ट्रू। प्यार के अंदर इंसान बेवकूफ, चूतिया, जो भी बनना होता है बन जाता है, एग्री। 2 साल बाद में जब रिश्ता टूट गया और किसी और लड़की के साथ चला गया, तब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना। और अगर तुम वापस जाना चाहोगी तो चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि लड़का सुधर गया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा से ऐसी बातें नहीं करेगा। अभी तो सुधर गया, और अगर तुम 2 साल बाद में 2 साल तक उसने ऐसी तैसी की, उसके बाद में भी उसके पास जाओगे तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे लिए? क्या औकात है इसकी, क्या औकात है इस लड़की की? अभी देख, दोस्तों के सामने बुला के चमेट मारते हैं कान के नीचे, अब बोलेगी बोलो वाह क्या चमेट मारा, क्या प्यार दिखा है। अभी देख गालियां बकता हूं इसे। मतलब 2 साल तक जिस बंदी को मैंने टॉर्चर किया, 6 महीने तक का मैंने टाइम दे दिया, मैं किसी और के साथ था, 6 महीने बाद में एक कॉल कर रहा हूं, दोबारा आ गई, क्या इज्जत है इसकी, क्या वैल्यू है? एक वक्त इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब उसे एक फैसला लेना होता है, जब आगे जाके वो उस फैसले पर शर्मिंदगी भी कर सकता है और उसी फैसले पर प्राउड भी फील कर सकता है। अगर तुम उसके साथ जाती हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, तुम आईने में खुद को देख भी नहीं पाओगी। कि इज्जत, ये क्या बोलते, स्कूल में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई वगैरह नहीं की क्या?
या घर के अंदर थोड़ी बहुत भी वो इज्जत से रिलेटेड कोई बातें नहीं बताई जाती है कि अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना थोड़ी सी। एक रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाना, चलो ठीक है, हमारा एक वो कहते हैं ना सही वक्त पर गलत फैसला कर लिया, एक डिसीजन गलत हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हम किस्मत को भी ब्लेम कर देते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट कर देते हैं कि हम उस गलत रिलेशनशिप में चले गए। बट जब वो खत्म हो गया है और तुम्हें भी महसूस हो गया कि वो गलत था, तो उसमें दोबारा जाके उसको गलत से और बदतर बना के गलत करना, वो भी अपने ही साथ, ये सही है क्या? और ये तो गलतफहमी निकाल देना बहना कि वो तेरी आगे जाके इज्जत करेगा, वो ऐसी माँ बहन करेगा तेरी, तूने लाइफ के अंदर नहीं सोची होगी। जिस इंसान को 2 साल तक अक्ल नहीं आई, 2 साल तक नीचा दिखाता रहा, और एंड ऑफ द मोरल तुम इसको इस नजरिए से देखो कि 2 साल तक उसने तुम्हें टॉर्चर किया, जब उसे और कोई टॉर्चर करने वाला मिल गई लड़की, उसने सिर्फ 6 महीने झेल पाई वो लड़की उसको। और ये गलतफहमी निकाल दो कि उसने छोड़ा है, लड़की ने छोड़ा होगा उसको। उस छूतिए की यही हरकतें थी जिस वजह से लड़की ने, और जहां तक मुझे लग रहा है 3 या 4 महीने तो सिर्फ उसे बाबू सोना अच्छी अच्छी बातें करने में, जैसे तुमने लिखा कि शुरुआत में सब कुछ सही था, तो 3-4 महीने तो शुरुआत में हो गए। जैसे लड़के ने बोला होगा, कोई गाली वाली बकी होगी लाइक, तो उस लड़की ने कर दिया उसको अलविदा। तुमने जो काम 2 साल में किया वो शायद उसने 6 महीने में कर दिया। और अब वो जब 6 महीने बीत चुके हैं तो चलो ठीक है, एज अ लॉन्ग टाइम मैन, या फोन कर लेते हैं। और मजे की बात तो देखो, तुम, मुझे नहीं लगता तुमने बिल्कुल भी चेंज आया होगा, बिल्कुल भी चेंज। मतलब अगर तुमने खत्म किया, तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से उसने 2 साल के अंदर किए, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो डर उसके भी दिलो दिमाग में होना चाहिए था ना, यार इस बार तो हालत खराब हो जाएगी अगर कॉल वॉल कर दूंगा। लेकिन बंदा बिंदास होकर तुम्हें कॉल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जाना, मतलब ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया भी क्यों, क्योंकि मुझे वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। माफी गलती की होती है। अगर कोई तुम्हें बंदा इंतजार पे इंतजार करवा रहा है, अगर तुम्हारी केयर थोड़ी सी नहीं कर रहा है, वहां ठीक है। अगर वो तुम्हारा क्या बोलते, थोड़ी सी तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई, तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, या तुम उससे बहुत प्यार करती हो तो अपना ख्याल उस तरीके से नहीं रख रहा, वहां सॉरी चलती है। बट डिसरिस्पेक्ट करना किसी की 4 लोगों के सामने, इंसान से उसकी आजादी छीन लेना, ये भुला देना कि हाँ ठीक है तूने कर लिया। और जहां तक मुझे लग रहा है उसका जो बिहेवियर, जो नेचर आया होगा, जो चेंजेस आएंगे उसके नेचर में, शुरुआत में सब कुछ सही था, फिजिकल होने के बाद में आएंगे डेफिनेटली। औकात पता लग जाती इंसान की ऐसे। वो ये जब तक क्या बोलते हैं मिली नहीं, जब तक वाह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें, और उसके बाद में मेरा तो यही एंड ऑफ द मोरल का जवाब रहेगा कि रहने दे, कोई मतलब नहीं है, थूक दे उधर। अगर इस बार आए तो साले के मुंह पे थूक, या 2-4 चमेटे मार। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही किया जाना चाहिए। ये फालतू के अंदर ये क्या बोलते हैं कि अपने दिल को इतना भी ज्यादा वो दरिया दिल मत बनाओ कि कोई रहने तो बहुत दूर की बात है, आए और हंगे और मूत के चले जाए उसमें। सीरियसली लोग बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे, वरना आगे तुम्हारी लाइफ है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और ध्यान रखना, जो इंसान 2 साल तक टॉर्चर किया है, 2 महीने अच्छा बन के फिर बाद में और 10 साल तक टॉर्चर कर देगा। और गलती से शादी वादी मत कर लेना उसके साथ, वरना ऐसे जिंदगी झंड करेगा। और जहां तक लग रहा है उसके साथ शादी करेगी तो लव मैरिज करेगी, तो मुझे नहीं लगता उस चूतिया को तेरे घर वाले पसंद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि घर वालों की वो कहते हैं ना, हमें ही लगते हैं घर वाले बेवकूफ़ कि हमारा भला नहीं सोच रहे, यूं ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें सब पता होता है। वो जो बेटी को किसी और के बेटे को जब देते हैं ना, तो सबसे पहले देखना पड़ता है उनको, ये साला जिंदगी भर रखेगा कैसे। वो कौन सा है गोलमाल 3 का डायलॉग है, 4th का है, मैं पप्पू के साथ एक साड़ी में भी रह लूंगी। हाँ लाइक वैसा है। अगर तुम एक साड़ी के अंदर या एक सलवार सूट के अंदर रहना चाहते हो उसके साथ, तो बेशक भागो, शादी करो, आराम से एंजॉय करो। तो बस अपनी तरफ से इतना ही था। बाकी अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए, मेरे क्या बोलते हैं, जानकारी क्या, सॉल्यूशन, मतलब उस टॉपिक पे मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम का दिख गया होगा, लिंक देख लेना, या फिर जाकर सर्च कर लेना द नो मोर पोएटिक नाम से। मिलियंस हो गए अब तो, 1 मिलियन, तो अगर दे दूँ तो। बाकी ख्याल रखो यार, इज्जत करो अपनी, प्यार करो खुद से, जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, खत्म।